बिहार में आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। राज्य सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की यह बैठक बुलाई है। इस बैठक में एक ओर जहां मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की घोषणा के प्रस्तावों पर स्वीकृति दी जाएगी, वहीं बिहार विधानमंडल के बजट सत्र और वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रारूप पर भी मुहर लगने की संभावना है। वित्त विभाग के सूत्रों की माने तो प्रस्तावित बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रारूप पेश किए जाने की चर्चा है। इसके साथ ही विधानमंडल का सत्र कब से आहूत होगा, मंथन के बाद इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी जाएगी। यह बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में 4 बजे से आयोजित होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण आज नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और सबसे अहम बात यह है कि आगामी जो सत्र होने हैं बिहार विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर तिथि निर्धारित होगी। इसके अलावा आगामी जो वित्तीय वर्ष है 2025-26 उसका बजट का प्रारूप जो है वो इस बैठक में तैयार किया जाएगा। तमाम चीज़ों पर मशविरा होगी, विचार विमर्श होगा और उसके बाद सरकार बजट प्रारूप को लेकर जो है अपनी सहमति प्रदान कर सकती है। बजट प्रारूप को लेकर जो है वो कोई फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। तो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रारूप पेश किए जाने की चर्चा है। इसके साथ ही विधानमंडल का सत्र कब से आहूत होगा, मंथन के बाद इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी जाएगी। तो बिहार में आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा के साथ ही जो आगामी विधानमंडल का सत्र आहूत होना है बिहार में, उसकी तारीखों पर सरकार आज मुहर लगाएगी, स्वीकृति देगी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट है उसको लेकर भी चर्चा आज की बैठक में हो सकती है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। एसके राजीव, देखिए आज बड़ी बैठक और अहम बैठक बुलाई गई है नीतीश कैबिनेट की और सबसे अहम बात यह कि वित्तीय वर्ष 2025-26 को लेकर बजट प्रारूप पर चर्चा होगी। एसके राजीव। नहीं, देखिए मनीष, दरअसल में आज जो है वो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और बैठक कई महीनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो नीतीश कुमार जो जिस प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं उसका जो 5वां चरण है तो उसको लेकर के भी कैबिनेट में आज अप्रूवल दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो मुख्यमंत्री की यात्रा होती है उसके लिए विधिवत कैबिनेट का अप्रूवल जो है वो लेना पड़ता है। तो प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री निकलेंगे तो उसके लिए विधिवत जो है वो कैबिनेट से अप्रूवल लिया जाएगा। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि चूंकि अब इस बार बजट सेशन की शुरुआत होनी है संभवतः 15 फरवरी से, जो कि 25 मार्च तक चलेगा। तो बजट सत्र में क्या कुछ होगा उसकी ड्राफ्टिंग जो है वो एक रखी जाएगी कैबिनेट में, उस पर चर्चा की जाएगी। और चूंकि अभी तक डेट को लेकर के थोड़ी असमंजस की स्थिति है कि फाइनल कब से बिहार में जो है वो बजट सेशन शुरू होगा, तो उसके ऊपर भी सहमति ली जाएगी। और इसके अलावे कुछ विभागों में रिक्तियां, क्योंकि आपको पता है कि चुनावी वर्ष है और नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच से और सम्राट चौधरी यह कहते हैं कि भाई इस बार बड़ी संख्या में बहाली की जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि कुछ विभागों ने जो है वो अपनी रिक्तियों को भी सरकार को भेजा है, तो उस पर भी हो सकता है कि आज की कैबिनेट में मुहर लगे। जी नवीन। महत्वपूर्ण चीजों को लेकर आज की कैबिनेट की बैठक अहम हो जाती है। कई प्रस्तावों पर सरकार मुहर लगा सकती है। इसके अलावा जो विधानमंडल का सत्र आहूत होना है उसके तारीखों को भी आज की बैठक में स्वीकृति मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।